नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन मंगलवार तारीख 8 अप्रैल 2025 शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आश्लेषा नक्षत्र और शुला योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक रहेगा। हरियाणा के आईएएस और आईपीएस की कितनी प्रॉपर्टी? चीफ सेक्रेटरी का यूपी में आम का बाग, डीजीपी की पंजाब में जमीन और हिसार डीसी का दिल्ली में फ्लैट। गौरतलब है कि जब हरियाणा के आईएएस और आईपीएस की प्रॉपर्टी को खंगाला गया तो निम्नलिखित तथ्य सामने आए, जिसमें हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी का उत्तर प्रदेश में आम का बाग है, पंचकुला और गुरुग्राम में फ्लैट भी हैं। गृह सचिव सुमिता मिश्रा के पास दिल्ली में 3.5 करोड़ का बिल्डर फ्लोर है। सीएम नियाब सिंह सैनी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता के हिसार में 2.5 करोड़ की जमीन है। चर्चित आईएएस अशोक खेमका का गुरुग्राम में 3 करोड़ का फ्लैट है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की हरियाणा के अलावा पंजाब के मोहाली, कपूरथला और बठिंडा में भी जमीन है। वहीं पत्नी के नाम पर गुरुग्राम में 4 करोड़ का घर है। सीआईडी चीफ सौरभ सिंह के पास यूपी में 5 एकड़ जमीन है। ये फैक्ट आईएएस और आईपीएस अफसरों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई जानकारी में सामने आए हैं। हरियाणा कैडर के अफसरों ने केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में बताया कि वह कौन कौन से फार्म, घर, हाउस या प्लाट के मालिक हैं। बता दें कि हरियाणा कैडर में अभी 169 आईपीएस और 106 आईपीएस अधिकारी हैं। इन सबकी संपत्ति का ब्यौरा अब सामने आया है। इनमें मुख्यतः अनुराग रस्तोगी चीफ सेक्रेटरी, सुमिता मिश्रा होम सेक्रेटरी, अरुण गुप्ता मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, अशोक खेमका परिवहन सचिव, संजीव वर्मा आईएएस अफसर, शत्रुजीत कपूर डीजीपी, संजय कुमार एडीजीपी, सौरभ सिंह सीआईडी चीफ, संगीता कालिया आईपीएस अफसर और ममता सिंह आईपीएस अफसरों के नाम उल्लेखनीय हैं। सरकारी नौकरी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर पदों के लिए आवेदन। गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर ग्रेड तृतीय के लिए 419 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 7 अप्रैल 2025 से लेकर 5 मई 2025 तक चलेगी। इस समय अवधि के दौरान अभ्यर्थी www.sssc.gov.in पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर तृतीय पदों के लिए अगर आयु सीमा की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लिए 18 से लेकर 42 वर्ष, एससी के लिए 18 से लेकर 47 वर्ष और बैकवर्ड क्लास के लिए 18 से लेकर 47 वर्ष तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसके अलावा डिसेबल पर्सन के लिए 10 वर्षों की छूट, एक्स सर्विसमैन और इन सर्विस एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग नियम हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में अभ्यर्थी का 10वीं या 12वीं पास होना अत्यधिक आवश्यक है। इसके साथ साथ स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा भी होना बहुत अधिक जरूरी है। हरियाणा में पुलिस चौकियों को बम से उड़ाने की धमकी, कई थानों में बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित पुलिस चौकियों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। धमकी भरा मैसेज वायरल होने के बाद फतेहाबाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रतिया, जाखल और टोहाना में पुलिस चौकियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में तुरंत जुट गई है। घरेलू सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ी। गौरतलब है कि घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया। अभी दिल्ली में गैस सिलेंडर 803 रुपए में मिलता है। दाम बढ़ने के बाद कीमत 853 रुपए हो जाएगी। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से बढ़ाकर 550 रुपए हो जाएगी। इससे पहले सरकार ने पिछले साल महिला दिवस पर सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती की थी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लागत से कम कीमत पर सिलेंडर बेचने के कारण लगभग 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस घाटे को कम करने के लिए कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। अभी सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी लगेगी। बता दें कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है ये तेल कंपनियों को अपनी कमाई में से देनी होगी। कंपनियां से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके आम लोगों से नहीं वसूलेंगी, यानी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएंगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कमवाली के किसान पहले खुश,
लेकिन अब नाखुश। बता दें कि किसान अपने गांव के नजदीक ही सरसों व गेहूं बेच सके, इसके लिए सरकार ने कमवाली में स्थित अस्थायी केंद्र बनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा से रेवाड़ी के कमवाली व उसके आसपास के गांव तथा खोलखंड के 40 से 50 गांवों के हजारों किसान बहुत खुश हुए। लेकिन दुख की बात यह है कि सरसों की सरकारी खरीद 15 मार्च से व गेहूं की 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन रेवाड़ी के कमवाली में बनाए गए अस्थायी केंद्र में खरीद प्रक्रिया आज तक शुरू नहीं हो पाई है। किसानों को राहत देने के नाम पर सरकार ने रेवाड़ी जिले के कमवाली स्थित खेल विभाग के हॉकी मैदान को अस्थायी खरीद केंद्र बना दिया था। धूल, मिट्टी व घास में सरसों व गेहूं के ढेर लगाना व्यवहारिक न होने के कारण किसानों को आज भी 20 से 40 किलोमीटर दूर रेवाड़ी, कौसली, बाबल की मंडियों में आना पड़ता है। पहले यहां हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को सरसों खरीदनी थी, लेकिन खरीद प्रक्रिया शुरू न होने से किसान बेहद निराश हैं और सरकार से आस लगाए बैठे हैं। भारतीय शेयर मार्केट में यह कोविड के बाद तगड़ी गिरावट हुई, जिसमें निवेशकों को तगड़ा झटका लगा, लेकिन बाजार की गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। निफ्टी में 21,000 के पहले कोई अन्य सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पर सोमवार के दिन को ब्लैक डे घोषित कर दिया गया। निफ्टी और सेंसेक्स 4% से अधिक की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। इसी बीच निफ्टी ने 21,800 से नीचे आकर ट्रेड किया। सेंसेक्स भी 71,000 के लेवल के करीब आ गया। बता दें कि बिटकॉइन भी मार्केट की इस गिरावट में शामिल हो गया। 5.6% गिरकर $78,736 पर आ गया। ट्रंप के चुने जाने के कुछ समय बाद ही बिटकॉइन $1 लाख ऊपर चढ़ गया था, लेकिन अब धराशायी हो गया। सोना और चांदी का रेट। शेयर मार्केट में 7 अप्रैल को 3,000 अंक से ज्यादा की गिरावट के बीच सोने और चांदी के दाम भी गिर गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,613 गिरकर 88,401 पर आ गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 91,014 रुपये थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 4,535 रुपये गिरकर 88,375 प्रति किलो पर आ गई। इससे पहले चांदी का भाव 92,910 प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 और 3 अप्रैल को सोने ने 91,205 का ऑल टाइम हाई बनाया था।